आकाश मडवी। आज कॉमन जनरल नॉलेज सीरीज का थर्ड वीडियो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट कॉमा प्रोफेशन कॉमा वोकेशन कॉमा ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल। ठीक है, अभी देखो पहले हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है? इट इज एग्रीमेंट और रिलेशन बेस्ड ऑन रूल्स बिटवीन एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का एक एग्रीमेंट होता है जहां स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं। एम्प्लॉय को बताया जाता है तुम्हें ये काम करना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसको देते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफाइड एरिया रहता है, वो ओनर नहीं रहता बिजनेस का, उसको फिक्स अमाउंट का सैलरी मिलता है और स्पेसिफाइड ड्यूटीज रहती है। दैट्स ऑल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय कोई भी लेवल का हो सकता है। फंक्शनल लेवल का देखो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर, इसको फंक्शनल लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, कोई भी लेवल का एम्प्लॉय, यहाँ का भी एम्प्लॉय हुआ ना तो भी वो एम्प्लॉय है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट के शेयर्स नहीं होंगे कंपनी के, वो एम्प्लॉय है। कोई भी लेवल का एम्प्लॉय हो सकता है। अभी सुनो, एम्प्लॉयमेंट का समझा आपको। प्रोफेशन, अभी आते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन एंड वोकेशन ना कभी कभी ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। कुछ इन दोनों पॉइंट्स में सिमिलरिटी है, लेकिन ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वोकेशन। ओके, अभी सुनो, प्रोफेशन क्या है? जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन तो सब लोग लेते हैं, लेकिन देखो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन लगती है, जैसे लॉयर के लिए एलएलबी लगता है। एलएलबी या ऐसे दूसरी भी डिग्रीज रहती है, मोस्टली एलएलबी रहता है। ठीक है, उसके बाद सीए, सीए का डिग्री भी सीए क्वालिफाइड होना चाहिए। समझा आपको? तो इसके लिए क्वालिफिकेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सब प्रोफेशनल्स रहते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रहते हैं। ठीक है, ये सब डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। समझा आपको मेरा कॉन्सेप्ट? सीए, सीएस, सीए में भी रहते हैं। ठीक है, अभी ये समझो, प्रोफेशन समझा आपको। अभी वोकेशन समझो। वोकेशन क्या रहता है ना, ये ऑलमोस्ट सभी को इसमें रहता है क्वालिटीज, हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब रहता ही है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन का जो पॉइंट है ना बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं रहता वोकेशन में। वोकेशन इज समथिंग डिफरेंट। अभी देखो, वोकेशन का मीनिंग और थोड़ा अलग वे में समझे। समथिंग इनसाइड यू विद डीपर रूट्स एंड मोर इंटेंस पैशन। सपोज टीचिंग का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, टीचिंग जो बोलते हैं ना, आपके खून के अंदर ही टीचिंग है, मतलब आपको कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। देखो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी देखे हैं, जो लोग खुद सीए नहीं है लेकिन वो सीए को पढ़ाते हैं। खुद वो कोई पर्टिकुलर डिग्री होल्डर नहीं है, बट वो इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि उनको अपॉइंट करते बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की, आप उनको पढ़ाओ दूसरे लोगों को, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई डिग्री कंप्लीट कर पाए, कुछ रीजन रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वोकेशन, समथिंग इनसाइड यू विद इन डीपर रूट्स, आपके जड़ में, आपके खून में वो होना चाहिए वो चीज। टीचिंग का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ सिंगिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो वो एक वोकेशन रहता है, वो भी तो प्रोफेशनल से हुआ ना एक तरीके से। ठीक है, जस्ट दैट कि उनको क्वालिफिकेशन की नीड बिल्कुल नहीं रहती। क्वालिफिकेशन रहेगी तो प्रोफेशनल बन जाएंगे, सिंपल। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है डिग्री का, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो डिफरेंस है। अभी ऑक्यूपेशन पे आते हैं। ऑक्यूपेशन का एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग लिविंग, लाइवलीहुड, मनी। ठीक है, तो इसको ना हम जो सीरीज 1 में जो हमने डिस्कस किया था ना, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसको स्लैश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला ना तो भी चलेगा समझने के लिए। अब डायरेक्टली अगर ऑक्यूपेशन किसने बोला तो ऐसे नहीं बोल सकते इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन जो जो वहां कवर होता है वो यहाँ कवर होता है। ठीक है, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग लिविंग। इसमें क्या क्या आएगा? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये ठीक है, ये सब चीजें आएंगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अभी हम देखते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन नहीं, सॉरी, रिटर्न।
रिटर्न ऑन एक्टिविटी, रिटर्न ऑन एक्टिविटी सुनो अभी। देखो फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन एक्टिविटी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हो, ये जॉब करते हो, तो आपको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। कॉर्पोरेट में रेम्यूनरेशन वर्ड यूज होता है, इसको मतलब सैलरी, वेजेस, ठीक है, ये सब वर्ड यूज होते हैं, ये मिलता है आपको। प्रोफेशनल को क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, सैलरी, ये सब नहीं मिलता उसको। वो क्या लेता है? फीस चार्ज करता है, फीस, ठीक है। सिमिलर वे ये भी फीस चार्ज करता है। और ये ऑक्यूपेशन, ये ओवरऑल टर्म है, ठीक है। बिजनेस को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रोफेशन को क्या मिलेगा? फीस, जैसे इधर देखा। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन, ठीक है, सिंपल। अभी ये और दूसरा क्या पॉइंट है? मोटिव। ये समझा ना आपको? मोटिव, मोटिव यहाँ क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट में पैसे कमाना, सर्विस देके पैसे कमाना। प्रोफेशन में बोलते हैं कि मोटिव टू प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, ये बोलते हैं सिर्फ सर्विस मोटिव। लेकिन आपको क्या लगता है इधर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता? बोलने के लिए बोलते हैं कि प्रोफेशन में सर्विस मोटिव रहता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट मोटिव होता है। वोकेशन, यहाँ भी सिमिलर, जैसे यहाँ है सर्विस मोटिव रहता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट मोटिव, ये मोटिव ही रहता है सबका। और ऑक्यूपेशन में क्या है? ये ओवरऑल टर्म है। तो बिजनेस का कैसे रहता है? प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव फिक्स रहता है। बाकी सबका यही जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो मोटिव भी हो गया हम लोग का। सेल्फ एम्प्लॉयड एक वर्ड यूज होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं इस टर्म में। देखो इधर तो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं रहेगा, जो जॉब करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। और बिजनेस में ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, बाकी ये दोनों नहीं। समझा? कॉन्सेप्ट समझा आप लोग को? ये सब डिफरेंसेस है अभी। ओके, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।